हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे भौतिकी में मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार, जिसमें ये देखेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो 1 नंबर के आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए देखा जाए तो ये कह रहा है, पहला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? ये हमारा मानव नेत्र का गोलक है। अब निकट की जो वस्तुएं हैं, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, रेटिना के पीछे मिलती हैं। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। जो स्वस्थ नेत्र है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो निकट बिंदु होता है, यानी कि निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र के सामने स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु का, यानी कि न्यूनतम दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वह स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तीसरा सवाल देखा जाए तो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वही प्रश्न है। न्यूनतम दूरी यानी कि नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है? दूर बिंदु का मतलब यानी कि नेत्र के सामने वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो स्वस्थ आंख के लिए वह दूरी अनंत होती है। अनंत पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए ये पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ देखा जाए, निकट लिखा है तो निकट होगा तो ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब ये हमारा नेत्र गोलक है और यहाँ इसके सामने अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाए तो जो पास की वस्तुएं हैं वह नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई स्पष्ट होंगी। यदि ये देखा जाए तो फार्मूला रख दें तो ये हमारा अनंत पर स्थित है, तो ये हो गया u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और ये यदि माइनस x दूरी पर है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये वैल्यू रख दें तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/x, और ये प्लस 1/इनफाइनाइट होगा। यानी कि f का जो मान आएगा वो माइनस x नेत्र के दूर बिंदु के, दोष युक्त दूर बिंदु के बराबर होनी चाहिए इस लेंस की फोकस दूरी। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, ये देखा जाए तो काला, क्योंकि वहाँ वायु नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का कोई माध्यम नहीं मिलता है, अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण जो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश है वो काला दिखाई देता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे देखा जाए पूछ रहा है अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक सबसे जो अधिकतम होगा वो बैगनी रंग के लिए होगा,
आसमान का रंग नीला दिखता है। तो आसमान का रंग नीला इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो जो सबसे कम होता है इसका मतलब ये लाल रंग का होगा। ये थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ये हमारा प्रिज्म है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये श्वेत है, अब इस फलक पर पड़ती है तो ये प्रिज्म प्रकाश किरणों को अपने मुख्य वही घटकों में तोड़ देता है, जिससे एक पर्दे पर विभिन्न रंगों के तो सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। शेष रंगें इन्हीं के बीच होती हैं। तो देख रहे हैं कि कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे ऊपर लाल है तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और सबसे नीचे बैंगनी है तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, और शेष रंग इन्हीं के बीच में विद्यमान होती हैं, जिसको यदि हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें तो बिग बोर लिख सकते हैं और आसानी से हम याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये कहता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देगा, और मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखा जाए, ये हमारा ह्यूमन आई है। अब कोई भी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो नेत्र लेंस या अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर, यदि वस्तु पास है तो पास की भी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये हो गया दृष्टिपटल। नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस ये देख रहे हैं द्वि उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस अभिसारी होता है क्योंकि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, परंतु जो सिलरी मांसपेशियां होती हैं मस्तिष्क को सूचना सीधा आभास कराती हैं, सूचना देकर सीधा आभास कराती हैं। तो ये हो गया, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो अभिनेत्र लेंस है, यह सिलरी मांसपेशियों के बीच दबा होता है, जो इस पर दबाव डालकर इसके फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। तो ये हो गया पश्चामी जो सिलरी मांसपेशियां हैं, पश्चमाभि द्वारा, ये ऑप्शन सही होगा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अब नेत्र के सामने ये जो कार्निया होता है, उभरा हुआ भाग कार्निया होता है, तो प्रवेश इसी से अंदर प्रवेश करता है। तो कार्निया पर इन प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, तो इसी कार्निया पर ही अधिकांश भाग का अपवर्तन हो जाता है, जो कार्निया कहलाता है। मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो ये देखा जाए, ये हमारा नेत्र गोलक है और 3 परतों में सबसे
अंतिम लेयर जो होता है वो रेटिना का होता है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पर फोकस होती हैं, जिसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क को सीधा आभास कराती हैं, और जिससे रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मनुष्य की आंख में रेटिना का जब कार्य होगा तो कार्य का मतलब कि क्या कार्य करेगा, तो ये लिख सकते हैं रेटिना वस्तु के प्रतिबिंब का रूप, रंग, आकार का मस्तिष्क तक पहुंचता है, आकार का आभास मस्तिष्क को कराता है। मस्तिष्क को कराता है। नीचे दिए गए चित्र में 1, 2, 3, 4 का नाम लिखना है। तो ये एक रेटिना है, और दूसरा देखा जाए तो ये सिलेरी मांसपेशियां होंगी, या इसको कहा जाता है और तीसरा हो जाएगा तीसरा देखा जाए तो ये नेत्र लेंस के ये पुतली होगा, और चौथा जो देखा जाए तो ये नेत्र लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए ये देखें तो हम लिख सकते हैं पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, इस दोष में पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दृष्टि क्षेत्र किसे कहते हैं? यहाँ देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर है और अनंत है, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच को ही हम दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत के बीच के क्षेत्र को ही दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये देख रहे हैं उत्तल लेंस है, तो ये लिख सकते हैं मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है।